अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पाथरी तालुके के लक्ष्मीनगर लिम्बा स्थित योगेश्वरी शुगर्स के 24वें पिसाई सत्र का बॉयलर प्रज्वलन समारोह बुधवार 24 सितंबर को प्रांत 10 बजे इस चीनी कारखाने के कार्यकारी निदेशक एडवोकेट रोहित आर देशमुख एवं उनकी विद्यमान पत्नी श्रीमती उत्कर्षा रोहित देशमुख के तत्वावधान में तथा अग्निहोत्री श्री ईश्वर महाराज सेलूकर एवं अतुल महाराज खांडवीकर के उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समय एच.टी. देशमुख, एम.टी. देशमुख, जे.टी. देशमुख, डायरेक्टर अभियंते राहुल आर देशमुख, डॉक्टर अभिजीत आर देशमुख, मुख्य प्रवर्तक लक्ष्मीकांतराव घोड़े, सुदामराव सपाटे, गंगाधरराव गायकवाड़, तुकाराम जोगदंड, बबनराव सोलंके, विनोदराव देशमुख, कारखाने के जनरल मैनेजर प्रकाश चांदगुंडे, डिप्टी जनरल मैनेजर राजकुमार तौर, डिप्टी जनरल मैनेजर टेक्निकल नवनाळे इनकी समय मौजूदगी रही। योगेश्वरी शुगर चेयरमैन के पूर्व विधायक स्व आर.टी. देशमुख उर्फ जीजा, इनका सपना था कि शुगर फैक्ट्री में प्रतिदिन कम से कम 5000 मैट्रिक टन का गन्ना पेराई हो और जिले के किसानों का अधिकतम गन्ना इसी चीनी मिल में पेराई हो। इस क्रम में 1500 मैट्रिक टन प्रतिदिन की पेराई क्षमता वाले इस चीनी कारखाने की पेराई क्षमता पिछले वर्ष बढ़ाकर 2500 मैट्रिक टन प्रतिदिन की गई और इस वर्ष इसमें 2000 मैट्रिक टन की वृद्धि का कार्य श्रीमान आर.टी. देशमुख जीजा के हाथों प्रारंभ किया गया। इस क्रम में इस चीनी कारखाने की पेराई क्षमता बढ़ाने का कार्य पिछले 6 महीनों से 6 विभिन्न कंपनियों के माध्यम से युद्ध स्तर पर चल रहा है और ये कार्य अंतिम चरण में है। इस सीजन में योगेश्वरी शुगर प्रतिदिन 4500 मैट्रिक टन पेराई करेगी, ऐसा कार्यकारी निदेशक एडवोकेट रोहित आर देशमुख इन्होंने बताया। इस कार्यक्रम के लिए वर्कर्स मैनेजर भंडारे, मुख्य रसायन तज्ञ पंडोले, मुख्य लेखाकार मुकेश रोडगे, मुख्य कृषि अधिकारी तुकाराम झाड़े, श्रम अधिकारी रामराव कदम, स्टोर कीपर नंदीप भंडारे, ईडीपी प्रबंधक चैतन्य महाजन, सुरक्षा अधिकारी वाघमारे, सहायक इंजीनियर धनंजय देशमुख सोलंके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर योगेश पाटिल, गन्ना उत्पादक किरण घुमरे, कार्तिक घुमरे, सिद्धार्थ शेळके, सरपंच सुनील चौहान, नारायण राठौड़, मानिकराव अरबाद, भरत हरकर, सुभाष मुंडे, मोहन देशमुख, कल्याण देशमुख, जयदत्त देशमुख, वसंत लाके, विटा गांव के उपसरपंच माधवराव हळकर, अरुण अरबाद, बुब्रुवान शिंदे, पत्रकार सिद्धेश्वर गिरी, अमोल लांडगे, सोमेश्वर सीतापड़े, सुरेश गिराम, संजय महाजन, कृष्णा कुलकर्णी के साथ कारखाने के अधिकारी, कर्मचारी, गन्ना उत्पादक किसान और गन्ना परिवहन ठेकेदार बड़ी संख्या में हाजिर। मानोद और पाथरी तालुके में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण, विधायक राजेश विटेकर द्वारा भारी बारिश और बाढ़ के पीड़ितों की राहत। विधायक राजेश विटेकर ने मानोद और पाथरी तालुकों के वजूर बुजुर्ग थार और वजूर खुर्द, कुंबारी, ढालेगांव, रत्नेश्वर, रामपुरी, वड़ी, मरहगांव, नाथरा इस इलाके के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। विधायक राजेश विटेकर एनडीआरएफ की नाव से थार गांव में गए और वहां ग्रामीणों की उत्साहवर्धन किया गया तथा उन्हें गांव छोड़ने का आह्वान किया। इस समय गांव वालों ने विधायक राजेश विटेकर इनका इस आह्वान को प्रतिसाद देते हुए इस समय प्रशासन के नागरिकों ने तुरंत सुरक्षित स्थल पर ले जाया गया और उन्हें सूचना दी गई। विधायक विटेकर इन्होंने कहा कि हर जीवन अनमोल है, हम निरंतर प्रयास करेंगे कि किसी को कोई नुकसान ना हो। आज के कठिन समय में नागरिकों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम हर तरह से आपको साथ दे रहे हैं। राहत, पुनर्वास और विकास के हर चरण में हम आपका साथ देंगे। संकट के बाद के दिनों में उज्जवल बनाने के लिए हम संभव प्रयास करेंगे। डरो मत, आपका विश्वास, जीवन और देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। और निरीक्षण के दौरान उप विभागीय अधिकारी संगीता चौहान, तहसीलदार पांडुरंग माचेवाड़, तहसीलदार श्री हंडेश्वर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ स्थानीय पदाधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इसमें संतोष लादने, दत्ता जादव, अमोल कदम, मंगेश काळे, विधानसभा अध्यक्ष अनिल राव नखाते, दादा साहेब टेंगसे, बाला साहेब कोले, विष्णु काळे, आवेद पठान, कल्याण चौहान, नारायण अटकरे, अर्जुन अटकरे, युवराज अटकरे, सतीश गिराम, जनार्दन वानखेड़े के साथ अन्य प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विधायकों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से स्थिति के बारे में जानकारी दी। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्काल उपाय लागू करने के बारे में दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए विधायक विटेकर ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया। आज तारीख 24 सितंबर 2025 बुधवार के रोज
दुर्गा महोत्सव को लेकर शांतता समिति की बैठक परभनी के जिला कलेक्टर ऑफिस के जिला नियोजन समिति हाल में आयोजित की गई थी। इस समय मिल्लत सेवाभावी संस्था के सर्वसर्वा अब्दुल अलीम वहीदुद्दीन इन्होंने परभनी शहर के महानगर पालिका के हद में आने वाले प्रभाग क्रमांक 12 में के जमजम कॉलोनी बरकतपुरा में अतिवृष्टि से हुए नुकसानों को लेकर यहाँ के घरों का मुआवजा 25,000 रुपये तक दिया जाए, ऐसी मांग की है। उन्होंने इस समय जिला कलेक्टर और शांतता समिति के सदस्यों के सामने क्या बात रखी, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। 4-5 रोजों से जो बारिश हो रही है यहाँ पर हमारे पास हमारे भाई ने जिस तरीके से तस्वीर से पूरा बताया जमजम कॉलोनी और वहाँ के एरिया के बारे में, लेकिन वहाँ के एरिया का एक मसला है साहब। वहाँ पर एक कौड़ गाँव बोल के एक गाँव है, उसके शिवार से एक नदी जाती है। वो नदी को दुरुस्त नहीं करने की वजह से हर साल वहाँ के लोगों को अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है और हर साल प्रशासन कुछ न कुछ मदद देके वहाँ के उनके लोगों के आंसू पोंछने की कोशिश करती है। लेकिन आज परिस्थिति इतनी गंभीर है, आज 6 से 7 दिन हो गए जिस तरीके से वहाँ के लोग पंचनामों में जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी 3-3 फीट पानी उनके घरों में घुसा है और कई मरतबा हम लोगों ने उस नाले के दुरुस्ती और उसके लिए मेमोरेंडम दिए, लेकिन आज तक जो मौजूदा प्रशासन था किसी ने उसके ऊपर दखल नहीं किया। और यहाँ की महानगर पालिका सदन एरिया जितने भी है उसको नजरअंदाज इस तरीके से कर रही है जिस तरीके से परभनी महानगर पालिका में सदन एरिया का दखल ही नहीं है। मेरी अपील है जिला प्रशासन और महानगर पालिका से तात्काल जमजम कॉलोनी और बरकतपुरा में एक अपनी एक टीम मिलाकर वहाँ के लोगों का जायजा ले और जिस तरीके से पिछले बार 10,000 रुपए जिनको दिया था मुआवजा, वो 10,000 रुपए की बजाय अब हमने वहाँ के लोगों के लिए आप वहाँ जाकर जायजा लेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि 10,000 रुपए वहाँ का नुकसान जो हुआ है वो काफी है या नहीं है। हमने इस बार 25,000 रुपए की डिमांड की है और मेरी अपील है कलेक्टर साहब से कि जितना जल्दी हो सके वहाँ का जायजा लेकर उन लोगों को मदद पहुँचाए। मेरी अपील है कि उस नाले के बारे में हमारे जिला कलेक्टर साहब उस पर थोड़ा विचार करे और वहाँ उसको दुरुस्ती करे और वहाँ के जनता का प्रश्न सुनाए। शुक्रिया। शादी वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। परभनी स्थित गोल्डन बेकरी में घटिया एवं एक्सपायरी डेट के उत्पाद प्राप्त होने के संबंध में जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया और कहा गया है कि इस बेकरी पर उचित कार्रवाई की जाए, वरना उसके ऊपर आंदोलन करते हुए इस बेकरी को ताला लगाया जाएगा, इसे बंद किया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी गई है। आज तारीख 25 सितंबर 2025 के रोज जिला कलेक्टर को पवन नागेश कांबळे निवासी पंचशील नगर परभनी इन्होंने निवेदन देकर अवगत कराया है कि परभनी के रायगढ़ कॉर्नर स्थित गोल्डन बेकरी में 23 सितंबर के रोज उनके मित्र ने एक केक लिया था। उस केक के अंदर दुर्गंधी और गंध आ रही थी। बासी गंध आने के कारण उन्होंने जाकर बेकरी के मालिक से इस बात में बातचीत की, लेकिन उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। इसी के साथ केक को कोई एक्सपायरी डेट नहीं थी। हमारे पास पूरी घटना का वीडियो है, ऐसा उन्होंने निवेदन में कहते हुए हमने केक लेकर बेकरी गए तो उन्होंने उस पर एक्सपायरी डेट लिख डाली और इसके साथ हमें बेकरी के संचालकों ने धमकाया। बहरहाल इस मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ, बेकरी वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उचित मुकदमा दर्ज किया जाए, अन्यथा उस बेकरी को ताला लगाया जाएगा, ऐसे चेतावनी का निवेदन दिया गया है। इस मामले में अब जिला प्रशासन और फूड एंड ड्रग्स क्या कार्रवाई करता है, इसी की ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। खराब केक चला बोला किसको डेट किती बघ खाली डेट बघ खाली बघ डेट बघ डेट भी नाही याच्या खाली ना। कौन है यहाँ पर? केक खा के देखो बोला एक बार, केक खा के देखो ना, टेस्ट करो तुम एक बार। ये ऊपर क्रीम दारू मिक्स करेंगे इसमें।
पूरे बास कैसे है देखो बास नहीं ना, आज लाइट नहीं है ना, देखो ना पूरा बास एक नहीं, केक अच्छा है, खाए, fresh है। एक जन ने खाए 7-8 जन खाए नहीं, केक थोड़ा अच्छा है। फ्रेश केक है, सारी कुछ भी नहीं ना, कोई भी खाओ। अब किसको खा भी के खिलाओ। बताए बोल के हमने ना नहीं ना, कुछ भी नहीं ना, इसको कुछ भी नहीं। खाली इतना कि ठंडा नहीं है, स्मेल नहीं है, खाली इतना ठंडा एक ठंडा दो नहीं है। एक तीन घर पे 4 जन नहीं ना, खाए। इसको कुछ भी नहीं है, फ्रेश केक है, आज का केक है। इसमें डेट कोई क्यों नहीं ना डेट डेट सब रहता है इसमें, दिखाओ वाला फ्रेश रहता सब। कभी आलिया नहीं कर रहे, कभी मक्या नहीं कर रहे, सब बोल रहा हूँ, सब कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ लेना। कुछ भी। मैं था ना वहाँ पर शूट लेने के पास, बोलते उतना तो कुछ नहीं। मक्की निकली थी वहाँ पर। केक ठंडा नहीं है, इसलिए आज दिन सवेरे से लाइट नहीं है, अभी भी लाइट नहीं है। उस पे डेट क्यों नहीं ना उस पे डेट नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रहा। डेट क्यों नहीं ना डेट उस पे? डेट स्मेल नहीं है, इसको कुछ भी नहीं मला है। डेट क्यों नाही ना उस पे डेट मी इथं संध्याकाळच्या 7 वाजता आलो होतो तर एक इथं 2-3 केक होते त्याला म्हणून चॉकलेट केक दे तर त्या ब्लॅक शर्टवाल्याने चॉकलेट केक दिला आणि मी घरी घेऊन गेलो तर घरचे म्हणजे थोडंसं केक ते लागायला खराब लागायला त्यासाठी आमची दादी आली तर हे दुकानदार कुठं बोलायचं केकमध्ये काय फॉल्ट होता केकची क्रीम खराब होती वास येऊ लागला क्रीम ते तुला घरी गेल्यावर खाल्ल्यावर तिथं आल्यावर काय झालं तारीख चेंज केली. ते काय म्हणलं नाही नाही, तुम्ही इथून केक घेऊन वापस केक घेऊन आल्याच्या नंतर हां केक घेऊन आल्यावर आम्ही त्यांना एक सरळतेने विचारलं की ह्या केकमधून वास येत आहे तर त्यानं स्वतः आम्हाला खाऊन दाखवलं की म्हणजे वास येणार झालं त्याच्यानंतर मग आमच्या दाजीनं म्हणले की केकवरची डेट दाखवा त्या पहिले डेट नव्हती मग नंतर त्यानं डेट टाकून आम्हाला दाखवली की डेट आहे मग एक्सपायर ओके अजून दुसऱ्या कोणत्या व्यक्तीला तुम्ही इथं कस्टमर आलेला बेकरीवर कुणाला खाऊ घातला केक? एक अनोळखी व्यक्ती होता त्यांना खाऊन घेतलं बदला ते पण म्हणली खराब लागते ही गोल्डन बेकरी आहे आपल्या रायगड कॉर्नर चिंचोर परभणी. आम्ही काय केलं होतं, इथून केक घेऊन गेलो होतो, आईस केक, ते चॉकलेट केक होता. आम्ही जाते वेळेस या केकवरती इथं कुठल्याही प्रकारची डेट नव्हती. आम्ही केक घरी नेला, केक कट करून आम्ही ज्यावेळेस खायचा प्रयत्न केला त्यावेळेस केकमधून एकदम वाईनचा सेंट येत होता, म्हणजे दारूचा सेंट येत होता. आम्ही इथं आलो आणि त्यांना सांगत होतो की या केकमधून दारूचा सेंट येतोय, तुम्ही एकदा स्मेल घेऊन बघा. तर त्यांचं म्हणणं होतं की दिवसभर लाईट नाही आहे त्याच्यामुळे स्मेल येत असेल. आधी तर त्यांनी तारीख नसल्यामुळं त्यांनी म्हणले की आम्ही फ्रेश मालावर तारीख टाकत नाहीत. आम्ही त्यांना म्हणलं की तुमच्या बेकरीमधल्या दुसऱ्या केकची आम्हाला तारीख दाखवा. त्यांनी दुसऱ्या 2 केकवरल्या तारीख पाहिल्या. तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की आपल्या ह्या केकवरती तारीख नाही आहे, बाकी सगळ्या केकवरती तारीख. मग त्यांनी आमच्याकडून हे केक घेतला आणि मदिनेला आम्हाला बोलण्यामध्ये 4-5 जणांनी व्यस्त केलं. त्या व्यस्त करण्याच्या टायमिंगमध्ये या केकवरती या साईडला तारीख टाकून आणली, 20 तारीख टाकली आणि नंतर आम्हाला बाहेर येऊन ते सांगतात की याच्यावर ऑलरेडी तारीख आहे, तुम्ही आम्हाला खोटं बोलताय. हे एक प्रकारची फसवणूक आहे. आणि इथल्या केकची क्वालिटी जे आजपर्यंत आपण गोल्डन बेकरीवर भरोसा ठेवतो, ते गोल्डन बेकरीवरला भरोसा या बेकरीनं, या शाखेनं, मला वाटत नाही की त्या बेकरीच्या व्हॅल्यूनुसार हे तेवढी आपल्याला सुविधा देत आहेत. सर, याच्या पहिलं पण वसमत रोड परिसरामध्ये यांच्या शाखेमध्ये केकमध्ये माशी निघली होती आणि टोस्टमध्ये आळ्या निघल्या होत्या. सेम होते. हे याचा पण तेच झालं असतं. आणखी 2-3 दिवस जर आपण एक दिवसात पाहिजे नसता तर याच्यात पण आळ्या झाल्या असत्या किंवा माश्या आल्या असत्या, काही झालं नव्हते. माझं म्हणणं आहे की यांच्यावर योग्य ती कारवाई व्हावं गव्हर्नमेंटकडून, एवढीच इच्छा आहे. आता याच्यातून जर कोणाला काही झालं असतं एकेकाला, आम्ही त्यांना आधी दाखवलं त्यावेळेस त्यांनी नाही म्हणे, पण नंतर त्यांच्यातलाच एक पार्टनर आला आणि ते म्हणे नाही केकमध्ये काही नाही, फक्त लाईट नसल्यामुळे तुम्हाला स्मेल येत असेल किंवा त्याच्यातला दुसरा कार्यकर्ता आला आणि ते म्हणलं की नाही 1-2 दिवस जुना असू शकतो. नंतर त्यांनी तारीख टाकून आणून दाखवले म्हणले की केक फ्रेश आहे. म्हणजे यांनाच माहीत नाही की केक कधीच आहे. एकदम तुझ्या पालावला यांनी सरळ. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी शहर के जिंतूर रोड स्थित श्री चिंतामणी अष्टविनायक गणपति मंदिर है।
इस मंदिर के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में भाविक भक्त बड़े पैमाने पर दर्शन के लिए आते हुए नजर आते हैं। इस इलाके में बड़े पैमाने पर इसी इलाके में अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण जल्द से जल्द हटाया जाए, ऐसे मांग के लिए शिवसेना शिंदे गट के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना चिंचाने इन्होंने अपने उपस्थित महानगर पालिका के आयुक्त को निवेदन देते हुए निवेदन द्वारा मांग की है कि आने वाले 2 अक्टूबर तक दसरा है और इस समय श्री चिंतामणि अष्टविनायक गणपति मंदिर इलाके में बड़े पैमाने पर दसरा मनाया जाता है। इस दसरे को देखते हुए यहाँ का अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए, ऐसी मांग दिए गए निवेदन में की गई है। निवेदन पर सुशीला चौहान, अशोक कराड़े, संजय गाड़ेकर, एडवोकेट हनुमंत सोमवंशी, विजय परतवानी, रामदास वाघमारे, विकास देशमुख, दगड़ू दड़पे, वैभव पाटिल आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। दरमियान महानगर पालिका कुंभकर्ण की नींद से जागकर यहाँ के आए हुए नए आयुक्त नार्वेकर इस अतिक्रमण को निकालने में कामयाब हो गए या नहीं, इस पर सभी भाविक भक्तों की निगाहें लगी हुई है। संस्थान गणपती चौकामध्ये जे आजूबाजूला उजव्या बाजूला आणि त्याच्या डाव्या बाजूला जे अतिक्रमण बसलेलं आहे तर ते उठवण्यासाठी आम्ही आज आयुक्तांकडे एक हे दिलेलं आहे, निवेदन दिलेलं आहे आणि आम्हाला आशा आहे की साहेबांनी ते लवकरात लवकर येऊन बघावं आणि ते अतिक्रमण उठवावं, कारण त्यामुळं येणाऱ्या जणांना त्रास व्हायला आणि येणाऱ्या नागरिकांना त्रास व्हायला, दर्शनाला येणारी महिला आहेत, लेकरं आहेत, त्यांना त्रास व्हायला आहे। संध्याकाळच्या वेळेला तिथं लोक बसतात, येतात, जातात, त्याचा त्रास महिलांना व्हायला तिथल्या, तर ते अतिक्रमणावर थोडंसं साहेबांनी लक्ष द्यावं एवढी आमची अपेक्षा आहे साहेबांकडून आणि लवकरात लवकर हे अतिक्रमण उठवावं त्यांनी। आत्ता सध्या नवरात्र उत्सव चालू आहे आणि गणपती आताच उठलेले, गणपतीचं आताच विसर्जन झालेलं होतं, त्याच्यानंतर नवरात्र उत्सव आलेला आहे। त्याच्यामध्ये आता गणपती चौक एक आहे जिंतूर रोडचा, तिथं एक हे बसलेलं आहे अतिक्रमण, खूप मोठं अतिक्रमण आहे तिथं, भाजीपाल्यावाले हो, गाड्यावाले हो आणि देवदर्शनाला येणारी खूप मंडळी असते ना, लेकरं बाळं महिला, त्यांना खूप त्रास व्हायला येण्या जाण्याला। तिथं एक बाजूलाच हौद तयार आहे, जनावरं पाणी प्यायला येते तर त्याला पण तिथं म्हणजे येतायचे ना काहीच, कारण एवढा त्रास व्हायला तिथं घाणीचं साम्राज्य तयार झालेलं आहे। एक तर नगरपालिकेच्या गाड्या चालू नव्हत्या एवढे दिवस, आयुक्त साहेबांनी एवढं लक्ष घालावं एवढीच माझी विनंती आहे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.